सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना, पीजीटी हिंदी। आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम जो करेंगे, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रज़िया सज्जाद जहीर द्वारा रचित एक कहानी नमक, जो कि हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। रज़िया सज्जाद जी का जन्म 15 फरवरी 1917 को अजमेर राजस्थान के अंदर हुआ था और उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। और कहा जाता है कि बीए तक की शिक्षा घर पर रहकर ही प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की और परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लग गई थी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों ही लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना की है और मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने अन्य भाषाओं में भी रचनाएं लिखी हैं। ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित कहानी है कि विस्थापित होकर पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की एक कोशिश की गई है। देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और उसको साफिया को कहती है कि आप मेरे लिए अगर थोड़ा सा लाहौरी नमक ला सको तो मेरे लिए नमक ला देना। तो इसमें वो उससे फरमाइश करती है कि जैसे साफिया किसी के घर कीर्तन में गई हुई है और वहाँ जाकर वो किसी औरत को देखती है और उसमें अपनी माता की झलक उसे नज़र आती है। वो सोचती है कि मेरी अम्मा की तरह ही है। एक जो बुजुर्ग औरत है वो उसे अपनी अम्मा की तरह दिखाई देती है। अपनी अम्मा की तरह वो सफ़ेद मखमल का दुपट्टा ओढ़े हुए है और उसको देखकर उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं साफिया की अम्मा ही ना बैठी हो। तो साफिया जब उसकी तरफ बार बार देख रही होती है तो वो जो सिख बीबी है वो उस घर की एक औरत से पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताती है ये साफिया है और ये कल ही लाहौर जा रही है, ये एक मुसलमान है। अब लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीबी उठकर साफिया के पास आ जाती है, उससे बातें करती है और कहती है कि मैं भी लाहौर से हूँ, मेरा भी वतन लाहौर है। तब उसके मन में आता है कि भाई देखो लाहौर के प्रति कितना लगाव है। और वो कुछ देर तक बातें करती रहती हैं, खुशफुसाहट करती रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रहती हैं। कीर्तन होता रहता है। जब कीर्तन ख़त्म होने को होता है तब दोनों उठकर चलने लगती हैं। तब साफिया उससे कहती है कि अम्मा अगर आपकी कोई गुजारिश हो तो मुझे बता दो, हुक्म करो मुझे। तो वो कहती है कि अगर आपको कुछ लाना हो, मंगवाना हो लाहौर से तो बता दो मुझे, मैं ले आऊँगी। तब वो उससे कहती है कि और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। अब ये जो लाहौरी नमक है ये वो कैसे लाएगी, इस बात का असमंजस इस कहानी के अंदर है कि नमक को वो छुपा कर लाए या दिखा कर लाए। तो इस तरह से साफिया सोच रही है कि भाई मैं क्या करूं। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। वह उससे पूछती है कि भैया क्या नमक ले जा सकते हैं। तो वह हैरान होकर बोला कि नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और अगर आप नमक का करोगे कि क्या, आपके हिस्से में तो बहुत ज़्यादा नमक आया है। वह झुंझला गई और उसको गुस्सा करने लगी कि मुझे हिस्से विस्से की बात नहीं चाहिए, मेरी अम्मा ने नमक मंगाया है और मैं ये लेकर जाऊंगी। तब कहता है कि आप हमारी और अपनी बेइज्जती कराओगे। अगर कस्टम वालों को पता चला तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। तब वो सोचती है कि अब क्या करना चाहिए। उसे तो कह देती है कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसको बिखेर के रख देंगे, मैं तो उनको सामने से दिखा कर ले जाऊंगी। लेकिन अब उसको लगता है कि मैं भाई
किस तरह से उसको दिखा कर ले जाऊँ या छिपा कर ले जाऊँ। वहाँ जाती है तो सभी उसके बहन भाई और उसके दोस्त उससे मिलते हैं, तरह तरह के तोहफे उसके लिए लाते हैं और उन तोहफों को वो सजा कर जचा कर रख रही होती है। तो जब उसका आने का समय होता है तो रात को वो अपने सामान को जचाने लगती है। तो अब सारा सामान उसने व्यवस्थित कर लिया है, लेकिन उसे लगता है कि जो ये लाहौरी नमक है इसको कहाँ रखा जाए। अब उसके जो मित्र थे वो उसको माल्टा और दोनों संतरे से मिलाकर जो चीज़ बनती है ऐसी चीज़ बना लेते हैं कि भाई एक बहुत ही अच्छा जो फल होता है उसका निर्माण कर रखा है, और कहते हैं कि कुछ संतरे देते हैं, कुछ उसे किन्नू लेकर आते हैं और कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का ये मेवा है। तो सारा सामान जचा लेती है तो उसे लगता है क्यों न इस नमक की पुड़िया को मैं अंदर रख लेती हूँ इन किन्नुओं के नीचे। अब वो किन्नुओं के नीचे रख कर सो जाती है। अब जैसे ही वो रात को सो रही होती है तो एकदम से उसका हाथ किन्नुओं पर जाकर गिरता है और वो सोचती है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, लेकिन फिर भी वो रखे रहती है। फिर उसने अंत में सोचा कि क्यों ना मैं इस लाहौरी नमक को अपने बैग के अंदर डाल लूँ। अगर बैग में डाल लूँगी तो कस्टम वाले मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अगर उनको मैं दिखाऊंगी, दिखाते हुए अगर वो मान जाते हैं कि भाई मैं ले जा सकती हूँ तो ले जाऊँगी, नहीं तो यहीं पे छोड़ दूँगी। लेकिन उसके मन में आता है कि ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, हम अपने आप को सैयद कहते हैं और अगर हम अपना वादा ना करें तो हम वादा पूरा ना करें तो हम कैसे सैयद हुए। अब वो उसको निकाल कर अपने बैग में रख लेती है या किन्नुओं के अंदर ही रखे रहने देती है। अब ये देखना है। अब वो चल पड़ती है, चलने के लिए तैयार है। उसके भाई ने उसकी दिल्ली तक की टिकट करवा दी है। वो वेटिंग रूम के अंदर बैठी हुई है और वहाँ पर बैठी या टहलती हुई चाय पी रही है। उसके भाई बाहर गए हुए हैं। अब वो मन ही मन डर रही है कि किन्नुओं के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन उसको डर लग रहा है। अब वहाँ पर वो कस्टम अधिकारी से मिलती है तो कस्टम अधिकारी उसको अब जैसे ही वो कस्टम अधिकारी के पास जाने के लिए सामान उसका जाता है तो उसके मन में आता है कि जो मोहब्बत की, प्यार की जो सौगात है उसको छिपा कर नहीं ले जाना चाहिए, उसको बिल्कुल दिखा कर ले जाना चाहिए। अब वे अपने सामान को में से उस पुड़िया को निकाल लेती है और कस्टम वाले के सामने उसको रख देती है। जब उसके सामान को देखा जा रहा था, उसकी चेकिंग हो रही थी, तो उस समय अपने सामान को में से उसको निकाल के और उसके सामने रख देती है। अब उसको डर लग रहा है कि क्या किया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, नमक ले जाने देंगे या नहीं ले जाने देंगे। लेकिन जो कस्टम अधिकारी है वो अपने आप को कहता है कि मैं भी दिल्ली से हूँ, और उन दोनों की आपस में बातचीत होती है। तो वो सोचती है कि कितना अच्छा कस्टम अधिकारी है, और कहता है वो उसको कि अपने हैंडबैग में ही डाल देता है, उसके हैंडबैग में, कि मोहब्बत के तोहफे को तुम आराम से ले जा सकती हो, क्योंकि साफिया उसको सारी बात सच सच बता देती है।